गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके बीच में एक नया यूज बताएंगे, यूज ऑफ नथिंग बट। यूज ऑफ नथिंग बट। देखिए, नथिंग बट का यूज कहाँ होता है? नथिंग बट का यूज वहाँ होता है जब वाक्य में कर्ता एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य न करे तो नथिंग बट का प्रयोग कर देते हैं। जब वाक्य में कर्ता एक कार्य के अतिरिक्त यानी दूसरा कार्य न करे तो हम नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको हम कैसे पहचानेंगे? पहचान में अगर वाक्य प्रेजेंट में होगा तो वाक्य में लगा रहेगा ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं। और अगर पास्ट में होगा तो ही रहते थे, ही रहते थे। यह शब्द लगा होगा तो पास्ट में ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं शब्द लगा हो तो वह प्रेजेंट में। और जब वाक्य में कर्ता एक कार्य के अतिरिक्त और कोई दूसरा कार्य न करे तब वहां पर आपको नथिंग बट का यूज कर देना है। जैसे फार्मूला आप देख लीजिए, अगर वाक्य प्रेजेंट में होगा तो पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लगाइए, ठीक। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लगाइए। और अगर वाक्य पास्ट में है तो आप सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के साथ आप डिड लगाइए, ठीक। उसके तुरंत बाद प्यारे विद्यार्थियों आप नथिंग बट का यूज कीजिए। नथिंग बट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। इसी पे हम बनाएंगे पूरा कि सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाओ, प्रेजेंट में ही रहता, ही रहती, ही रहते हैं आया हो। सब्जेक्ट प्लूरल में है तो डू लगाओ, अगर पास्ट में है सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है तो डिड लगाओ। उसके बाद नथिंग बट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में देखो हम कह दें, एग्जाम्पल में हम कह लेते हैं कि देखिए वह हंसता ही रहता है, यानी एक ही काम वो कर रहा है, केवल वो हंस रहा है, हंसता ही रहता है। तो वाक्य देखो ही रहता है शब्द आया, वाक्य प्रेजेंट में है तो क्या लिखेंगे? ही। अब ही के साथ क्या होगा? डज, क्योंकि प्रेजेंट में है तो ही डज नथिंग बट लाफ। दूसरा एग्जांपल जैसे देखो हम कह दें तुम गाते ही रहते हो, तुम गाते ही रहते हो तो क्या लिखेंगे आप? यू। डू, क्योंकि यू बहुवचन में है, प्रेजेंट में है, यू डू नथिंग बट सिंग। तीसरा एग्जांपल हम ले लें, देखो राम जाता ही रहता था। अब ही रहता था शब्द आया तो देखिए यह किस में है? पास्ट में है, तो क्या लिखेंगे आप? राम डिड नथिंग बट गो। तो आपको ध्यान देना है कि जब वाक्य में कर्ता एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य न करे तब आपको वहां पर आपको किसका यूज करना है? नथिंग बट का। वाक्य यदि प्रेजेंट में है तो डू डज नथिंग बट, और यदि पास्ट में है तो डिड नथिंग बट। तो यह था नथिंग बट का यूज। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पे आपको कुछ होमवर्क देते हैं, कुछ वाक्य देते हैं, इसको आप जरूर हल कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप हल करके आप इसको क्या कीजिएगा? बताइएगा। जैसे हम होमवर्क दे लेते हैं। होमवर्क में जैसे हम कह दें पहला वाक्य, वह स्वेटर
बुनती ही रहती है। वह स्वेटर बुनती ही रहती है। दूसरा वाक्य, वे मछली पकड़ते ही रहते हैं। तीसरा वाक्य हम कह लें, वे शतरंज ही खेलते रहते थे। फोर्थ एग्जाम्पल हम कह लें, वह झगड़ता ही रहता था। तो यह 4 वाक्य जरूर इसे आप हल करें। आप जरूर ही हमें इसको बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके हमको बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना आप न भूलें। थैंक यू वेरी मच।